आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 का हमारा 6 क्वेश्चन रह गया था और इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपके पास रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि दो रूप दे रखे हैं और आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से मिलान करना है। इन्होंने कहा है आपके पास नंबर है 1, 2, 3 और 6। अब आपके पास ये इधर नंबर देखना है कि ये बिल्कुल सेम समुच्चय इधर कौन सा है। इन्होंने कहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। तो पहले तो हमें एक चीज पता चल गई है कि जो x है यहां पर अभाज्य संख्या है और जो हमारा पहला सेट है उसमें नंबर 1 और 6 दोनों अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, इसलिए ये वाला सेट ये सेट नहीं है। दूसरा नंबर है 2 और 3। अब हम देखते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है। अब 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तब भी आपका कंप्लीट कट जाता है और 3 से डिवाइड करते हैं तब भी आपका कंप्लीट ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड वाला है वो A है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब इन्होंने कहा 1, 2, 3, 5, 6। अब आप देखते हैं नंबर 3 पर है x 10 से कम है, विषम हो सकती है, ये अभी हमारा नंबर नहीं है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। आप देख सकते हैं ये 6 की भाजक नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 1 प्रत्येक नंबर को डिवाइड करता है, 2, 3 और 6 का 6। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 को डिवाइड कर सकती हैं वो हमारे नंबर आते हैं 1, 2, 3 और 6। इसका मतलब जो हमारा पहला वाला ऑप्शन था वो कौन सा है, सी ऑप्शन को बिलोंग करता है। ये हमें मिलान करने थे तो ये 2 हमारे हो चुके हैं। तीसरा आप आसानी से देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर का समुच्चय बनाना है हमें, तो हम जानते हैं किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे मैथमेटिक्स वाले नंबर हैं वो हमारे ये नंबर हमें प्राप्त होते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है 1, 3, 5, 7 और 9। ये आप देख सकते हैं ये सभी कैसी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं हैं जो कि 10 से कम हैं। तो ये सभी नंबर हमारे क्या हैं, 10 से कम हैं और ये विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब जो हमारा B है वो 4th को मिलान होता है। ये हमारे क्या थे, समुच्चय के मिलान थे जो हम आसानी के साथ इन्हें सोल्व कर सकते हैं। मिलान हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आज हम कुछ और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय विभिन्न प्रकार की होते हैं जिसमें हम कुछ समुच्चयों पर 11वीं क्लास में हम बात करेंगे। अगर हम समुच्चय टाइप ऑफ रिलेशन सेट्स की हम बात कर लेते हैं और ये हमारे अगर समझ में आ जाते हैं तो 1.2 हमारी प्रश्नावली बेहद आसानी से सोल्व हो जाएगी और बेहद आसान लगेगी। एक हमारा समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। आप लिख सकते हैं वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या से व्यक्त करते हैं। तो वह
समुच्चय जिसमें आपका कोई अवयव पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, हमें एक रिलेशन दे रखा है, सपोज करो, और एक्स स्क्वायर बराबर है 9, और इन्होंने क्या दिया? एक्स एक सम संख्या है। अब आप कुछ भी ट्राई कर लें, किसी भी सम संख्या का वर्ग 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग ही 9 आएगा। तब आप इसका सेट क्या लिखेंगे? आप इसे तब आप इसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 5, क्योंकि कोई अवयव आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जरा एक्स सम है और एक्स स्क्वायर का कितना आ रहा है? 9। क्या किसी भी सम संख्या का वर्ग विषम आ सकता है? ये नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसे हम व्यक्त करते हैं किसे? फाई से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के सेट्स की, हमने बात करी है। नंबर 2 पर हम लिखते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या हमें निश्चित होती है, मालूम होती है। कि जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, इसलिए वहां संख्या निश्चित है। जहां संख्या निश्चित होती है उससे बोलते हैं हम परिमित समुच्चय। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं भारत के राज्यों के नाम निश्चित हैं, या आप लिख सकते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बात कर रहे हैं हम अपरिमित समुच्चय। अब पहले हमने बात करी थी परिमित समुच्चय जिसमें एक अवयवों की जो संख्या है वो एक निश्चित होती थी, तो वो समुच्चय क्या कहलाते थे? आपके परिमित समुच्चय। अब बात कर रहे हैं अपरिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे हम पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? जिस अपरिमित समुच्चय। जैसे आप लिखने, अगर आपसे उदाहरण की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कोई निश्चित सीमा नहीं है प्राकृतिक संख्याओं की, वो अनंत तक जाती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं।
बात करते हैं हम उदाहरण की। आप लिख सकते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर आप प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे तो आप किस हिसाब से लिखेंगे? फिर से 1 2 3 4 5, इनकी कोई सीमा नहीं है, आप इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट, या आपसे कोई कहते समपूर्णांकों का समुच्चय। तो ये आपके अपरिमेय समुच्चय के उदाहरण हैं। यदि हम बात करते हैं बात आती है एकल समुच्चय की, एक नए समुच्चय पे हम बात कर रहे हैं। एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सिर्फ एक ही अवयव होता है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक अवयव होता है, उसे एकल वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे किसी ने दे दिया सिर्फ ये, तो इसमें सिर्फ एक अवयव है, कितना? 2, तो ये क्या हो गया? आपका एकल समुच्चय हो गया। या आप ये भी लिख सकते हैं अब जैसे हमने लिख दिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, लेकिन x की वैल्यू आप अगर लिखेंगे +-3, तो -3 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है? ये आपका मात्र x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका जो b हो जाएगा वो आपका सिर्फ ये वैल्यू आएगी 3। ये आपका क्या हो गया? एकल समुच्चय का एक उदाहरण हो गया है। बात करते हैं हम समान समुच्चय की। समान समुच्चय कौन से होते हैं? आप लिख सकते हैं यदि a तथा b दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हों। उस समुच्चय को उन समुच्चयों को
समान समुच्चय कहते हैं। तो कहने की बात है, समान समुच्चय वो होता है कि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में मौजूद हो। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं और बी ले लिया हमने आप देख सकते हैं ए है, बी है, सी है और डी है। तो अब बी के सभी अवयव ए में मौजूद है तो ए के सभी अवयव बी में मौजूद हो, क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रभाव समुच्चय पर नहीं पड़ता है। बस कोई अक्षर दो बार रिपीट, हम किसी अवयव को दो बार रिपीट समुच्चय में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, क्योंकि ये समुच्चय हमारा हो गया क्या, समान समुच्चय। यदि हम बात करते हैं उप समुच्चय की, यदि ए तथा बी समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, बी में उपस्थित हैं, तब उसे तब ए बी का उप समुच्चय होता है, जिसे आप लिख सकते हैं इसी के साथ हमारे 6 टाइप ऑफ सेट्स हमारे समाप्त होते हैं। प्रश्नावली 1.2 के हम पहले प्रश्न पर आज बात करते हैं और इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमें उदाहरण दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो आप लोग जानते हैं, पहले क्वेश्चन पर ये बात कर रहे हैं, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। ऐसी संख्या जो प्राकृतिक हो और 2 से भाज्य हो। तो विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7। आप प्रत्येक को जब 2 से भाज्य करेंगे तो आपका 1 शेष बचेगा। इसका मतलब कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो हम लिख सकते हैं कोई भी प्राकृतिक जो हमारी संख्या होती है वो 2 से भाज्य, कोई भी विषम प्राकृतिक जो हमारी संख्या होती है वो 2 से भाज्य नहीं होती है। इसका मतलब ये उदाहरण है हमारा किसका उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का। दूसरा पूछा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। हमें मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7। तो ये 2 एक मात्र ऐसी संख्या है, और डॉट 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 हम चलते रहते हैं। 2 एक मात्र अभाज्य संख्या है जो सम भी है। इसका मतलब ये जो हमारा समुच्चय है
समअभाज्य संख्या का ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये समुच्चय है इसका कितना 2 पॉसिबल है, इसका मतलब ये एकल समुच्चय है ना कि ये रिक्त समुच्चय, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर हो सकता है वही, अगर आप रेखा भी ले लें तो 5, 6, 7, 8, वो कह रहा है 5 से छोटा और 7 से बड़ा। इसका मतलब हमें जो नंबर चाहिए होते हैं वो इन दोनों के बीच होने चाहिए होते हैं। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जब कोई नंबर पॉसिबल नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अगले में इन्होंने दिया है किन्हीं दो समांतर रेखाओं के का उभयनिष्ठ बिंदु। जो हमारी समांतर रेखाएं होती है ना, वो किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जब किसी बिंदु पर ये टकराती नहीं है तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। जब समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, संभव ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो हमारा पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, ये हमारा एग्जाम्पल है रिक्त समुच्चय का। सेकंड, क्योंकि ये 2 प्राप्त हो जाता है, ये एकल समुच्चय है इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है। ये भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। 5 से कोई भी छोटी और 7 से बड़ी हमें कोई भी संख्या नहीं प्राप्त हो सकती है। और ये भी हमारा, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है।